नमस्कार भाई सभी बच्चों को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। वैसे इसका पूरा नाम पॉलिटिकल साइंस होता है मेरे बच्चों, हम शॉर्ट नाम से पुकारते हैं पॉलिटी। पॉलिटी जो है एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, बाकी नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसमें जो हमारा चल रहा है मेरे बच्चों, हम भाग है क्या कर रहे हैं? 5 भाग है। किसका जिक्र कर रहे हैं? भाग 5 का। भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का। किसका जिक्र है मेरे बच्चों? संघ सरकार का। संघ सरकार है जो इसके 3 पार्ट है मेरे बच्चों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अभी मैं पीछे तुम्हें बता के आई हूँ। तो कार्यपालिका में हमने जो कर लिया, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, जो आर्टिकल 52 से 61 तक उसका वर्णन है। उसकी कार्यकारी शक्तियां कर ली थी हमने, कौन कौन सी वो किस किस की नियुक्ति कर सकता है और उनके पास कौन कौन सी पावर है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा। उपराष्ट्रपति जो आर्टिकल 63 में जिक्र है, उसका विभाग का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति कौन है मेरे बच्चों? सीपी राधाकृष्णन है, जो हाल ही में चुन के आए हैं। और उसके बाद जो है मेरे बच्चों हमने प्रधानमंत्री किया। तो ये तुमसे ये नाम ना पूछ के अब ये पूछता कौन से नंबर के हैं। तो जो है राष्ट्रपति अब कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। और जो उपराष्ट्रपति भी कौन सा आ गया? 15वां आ गया। प्रधानमंत्री भी कौन सा है? 15वें नंबर का। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो तीनों याद रखना। ये अब व्यक्तिगत जो है कौन से नंबर के आगे? तीनों 15वें नंबर के हो गए। अब इजिली याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों ही क्या हो गए? 15वें नंबर के हो गए। तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया मेरे बच्चों। उसके बाद जो है हमने महान्यायवादी पढ़ा। में एक महान्यायवादी से क्वेश्चन 100% आता है। आर्टिकल है 76, जो 76 नंबर आर्टिकल है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। और क्योंकि ये क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। तो ये पूछता है मेरे बच्चों, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर है वेंकट है रमणीय महान्यायवादी है, जो आर्टिकल 76 के तहत चुने जाते हैं। कौन चुनता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। उसके बाद हमने मेरे बच्चों संसद का जिक्र किया था। कल हमारा जो टॉपिक चला था वो पूरा का पूरा संसद पे चला था। संसद मेरे बच्चों, इसके हम 3 पार्ट जो पढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। एग्जाम में मैंने ये बार बार मैं इसलिए लिखती हूं तुम भूल ना जाओ। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जो है संसद के 3 पार्ट है, 3 अंग है, 3 भाग है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है पीछे, ठीक है। अब जो है कल इनके बारे में जिक्र किया था। तो इसमें लोकसभा जो निम्न सदन है मेरे बच्चों, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। और अगर पूछे भी स्थायी सदन कौन सा है जो भंग नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा कैसा सदन है मेरे बच्चों? स्थायी सदन है, जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये स्थायी है, तो ये कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। एक तुम्हें पता हो तो एक अपने आप निकल जाता है। राज्यसभा जो है कैसा सदन? स्थायी सदन। ये कौन कैसा सदन? अस्थायी सदन। तो अस्थायी हो गया, मतलब इसको भंग किया जा सकता है। तो अस्थायी सदन जो है मेरे बच्चों कौन सा रे? लोकसभा। जिनको कौन करता है भंग? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर मेरे बच्चों? तो इसमें अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या जो है, लोकसभा का जो है मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो इसका मेरे बच्चों जो राज्यसभा बड़ा है तो बड़ी उम्र होनी चाहिए, इसकी 30 वर्ष और इसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बस 3 बातें ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। जिनके बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो हमने पढ़ लिया, राज्यपाल हम राज्य का जिक्र करेंगे, तब राज्यपाल का जिक्र करेंगे। तो ये तीनों पद जो है जिनकी उम्र कितनी होती है मेरे बच्चों? 35 वर्ष।
3 याद रखना है, जिनकी उम्र, एक राष्ट्रपति हो गया, एक जो है मेरे बच्चों उपराष्ट्रपति हो गया, और एक जो है कौन हो गया, राज्यपाल हो गया। इन तीनों की उम्र कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। बाकी लोकसभा का मेंबर, लोकसभा में बहुमत पार्टी, जो पार्टी बहुमत पाती है उसका कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चों, 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर, अरे क्लियर है। अब सीएम वगैरह जो मेरे बच्चों, ये तुम याद रखना, इनमें आगे पीछे मत करना। वहां हम पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद। जब राज्य की बात आएगी ना, जब भारत की बात आ रही है, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। जब राज्य है वो भी भारत की तरह ही अपना एक अलग से राज्य अपना काम चलाएगा, तो उसमें किसका जिक्र करेंगे हम, विधानसभा और विधान परिषद का। यहाँ जो संसद दिया है वहां विधानमंडल आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा, विधानमंडल। वहां भी विधानमंडल के 3 पार्ट होंगे, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। यहाँ जो संसद के 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो और जो ये कार्य कर रहा है देश में, वो अपने राज्य में कार्य करेंगे। यहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा लेंगे, और जो है राज्यसभा की जगह विधान परिषद लेंगे, और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लेंगे। ये जब जिक्र करूंगी तब मैं कहूंगी रे पीछे मैंने तुम्हें बताया था। ये बात इसलिए मैंने बताई है तुम्हें, ताकि याद रहे आगे चीजें। उसके बाद मेरे बच्चों इनमें से क्वेश्चन पूछता है भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है, पहले तो मैक्सिमम पूछता है भी लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी है मेरे बच्चों, 550 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है मेरे बच्चों, 543 है। याद रखना कितनी है मेरे बच्चों, 543 है। ये पहले 45 हुआ करती थी, 545 हुआ करती थी। 2 कौन सी हटा दी गई, अभी जिक्र चल रहा था, एंग्लो इंडियन जो हटा दी गई है, तो अभी कितनी सीटें बच गई मेरे बच्चों, 543 जो है, इतनी सीटें बच गई जिन पे इलेक्शन होता है। ये 2 तो मनोनीत किए जाते थे। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे बच्चों भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है किस राज्य की है, यूपी की है। लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा किसकी है, यूपी की है। कितनी है मेरे बच्चों, 80 है। कितनी है, 80 है। और राज्यसभा जो अगर पूछे सबसे कम सीटें लोकसभा की कौन से राज्य में है, तो कई जो है आपको याद रखना है, सुनो रे, सारे नाम तो तुम्हें भाई देखो, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, जितने हैं तुम्हें ध्यान, क्या ध्यान रखना है, जो पूर्व जो 7 बहनें, 7 सिस्टर बोला जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती है ये बातें, जो है भारत के पूर्व साइड जो राज्य पड़ते हैं छोटे छोटे, जब मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, और जो है ये इनकी क्या सीटें पड़ती है मेरे बच्चों, 1 सीट है। इसमें लोकसभा की कितनी है, 1 सीट है। क्लियर, कम पूछे तो वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद है राज्यसभा, जिसमें कितनी सीट है मेरे बच्चों, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250। राज्यसभा जिसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है मेरे बच्चों, 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है, 245 है। परंतु ये 245 की 45 निर्वाचित नहीं होके आई, इसमें कितनी निर्वाचित होके आई है, 233 है मेरे बच्चों, और इसमें 12 प्लस की गई है। तो ये 12 कौन सी है मेरे बच्चों, जो मनोनीत किए गए 12 मेंबर, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, अगर पूछे निर्वाचित होके जो राज्यसभा में कितने मेंबर आए, तो 233, और मनोनीत पूरा करे तो 245 है। राज्यसभा में जो सीटें हैं अभी फिल है वो 245 फिल है, जिसमें 233 क्या है, निर्वाचित है, और 12 क्या है, मनोनीत है। अब तुम्हें समझ में आया, 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया था, एग्जाम में भर के आया है सब, याद रखना, ठीक है। अरे क्लियर। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, अब पूछता है भी मैक्सिमम जो सबसे अधिक सीटें राज्यसभा की कौन से राज्य में है, तो यूपी में है। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो यूपी की है। लोकसभा सीटें 80 थी, और जो राज्यसभा सीटें कितनी है, 31 अरे 31 है। हाँ, अगर कम पूछे तो 3 ही राज्य आते हैं इसमें, कौन से, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, जिनकी क्या है मेरे बच्चों, 1 सीट। क्लियर है, क्लियर है, ये हमने कल कर लिया था। उसके बाद जो हमने किया था मेरे बच्चों, कौन से आर्टिकल पे चले थे, 100 जो आर्टिकल है, लिखो, आर्टिकल हम पहुंच गए थे 100 पे। आर्टिकल मैं दोबारा लिख रही हूँ, 100, जिसमें क्या था, हाँ, संसद की
गणपूर्ति। बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेरे बच्चों, याद रखना। लिख लो सारे, यहां तक हमने कलर कर लिया था। संसद जो है क्या मेरे बच्चों, किन से? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो है इसमें पूछा गणपूर्ति, मतलब जो है उसमें मेंबर है, मतलब जो लोकसभा, कोई भी अगर हम मतलब कानूनी ले लेते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा, भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं सरकार के प्रति तो उनकी बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। जो स्पीकर आपने देखा होगा वो एक थोड़ा सा लेके रखता है, शोर मचाती है जनता। आपने देखा पार्लियामेंट, देखिए उसमें वो जोर जोर से जैसे जज की तरह ही वो कहता है शांत रहो, मतलब बहस चलती है। तो उसमें जो है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो है बुलाता कौन है बैठक? राष्ट्रपति बुलाता है। कोई डिसीजन लेना हो, इस पॉइंट को समझ रहे हैं हम, कोई डिसीजन। तो लोकसभा के मेंबर कितने आएंगे? राज्यसभा के मेंबर उस डिसीजन लेने के लिए, बातें हो रही है, पीछे आवाज आ रही है, बातें नहीं, अरे हाय लो बाद में कर लियो, कोई बात नहीं पड़ता। तो कोई डिसीजन लेना हो हमें किसी विषय पर, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो मतलब लोकसभा में जो मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है, उनमें मतलब एक जो है 10वां हिस्सा होना जरूरी है उन मेंबर का। कोई भी किसी बात पर डिसीजन लेना है तो उनका क्या होना चाहिए? 10वां हिस्सा होना जरूरी है। अगर वो हिस्सा नहीं है तो उसकी गणपूर्ति कौन करेगा? संसद करती है। पूरी पार्लियामेंट उसकी गणपूर्ति के लिए कोरम होता है मेरे बच्चों, उसमें कई स्थान होते हैं, कोरम होते हैं। तो गणपूर्ति, तो ध्यान रखना भी, अगर वहां कमी है और कोई डिसीजन लेना है तो उसकी जो है वो चाहे स्पेशल भेजे भी, ये डिसीजन लिया जाएगा तो उनकी पूर्ति के लिए, ये संसद की गणपूर्ति के लिए भी कोई भी कानून बनाना हो तो उनमें मेंबर होने चाहिए। ये हम अलग अलग चीजों में अलग अलग पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी। तुम्हें इतना याद रखना है भी ये संसद की गणपूर्ति क्या है मैडम। तो मैंने तुम्हें ये बताया मेरे बच्चों, जब कोई भी फैसला लेना हो लोकसभा या राज्यसभा तो उनकी बैठक बुलाई जाती है संयुक्त। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब जो है मेंबर बुलाया गया किसी विषय के लिए और मेंबर नहीं आ रहे हैं तो ये उसकी गणपूर्ति ये कराता है, बुलाता है भी। उसका कौन सा कोई भी सदन हो, उसके कितने मेंबर होने चाहिए? मतलब है 10वां हिस्सा होना जरूरी है। कानून बनाना, कोई भी किसी विषय पर फैसला लेना या कोई योजना लागू करने के लिए कितने मेंबर होने जरूरी है? उस सदन का 10वां हिस्सा। क्लियर? उसकी गणपूर्ति कौन करता है? संसद करती है। क्लियर? अरे क्लियर है या नहीं है? बताओ रे, क्लियर है? गणपूर्ति करता है, मतलब कोई डिसीजन लेना हो उसमें। चलो आगे आर्टिकल है 101, और ये एग्जाम में सीधा पूछा गया है। आर्टिकल 100 जो है ये पीछे एग्जाम में पूछा गया है भी, आर्टिकल 100 में किसका जिक्र है? संसद की गणपूर्ति का है। आगे लिखो आर्टिकल 101, आर्टिकल है 101। आर्टिकल 101 कहता है मेरे बच्चों कि कोई एक व्यक्ति दोनों सदनों का मेंबर नहीं हो सकता। लिखो आर्टिकल 101 में बात लिखी गई है भी लोकसभा का अगर वो मेंबर है तो राज्यसभा का नहीं हो सकता। लिखो कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये नहीं है वो फिर लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में चला जाता है, फिर राज्यसभा में। तो कोई एक व्यक्ति दोनों सदन में नहीं हो सकता, एक में ही रहेगा। अगर वो लोकसभा का है तो लोकसभा में रहेगा, राज्यसभा का तो राज्यसभा में रहेगा। क्लियर मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चलो आगे लिखो आर्टिकल है 100। इसमें है मेरे बच्चों लोकसभा का जो है संसद का निलंबन कैसे होता है। संसद का निलंबन का जिक्र किया गया है आर्टिकल है 102 में।
निलंबन। अब जो इनकी योग्यता में पढ़ क्या हैं भी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, उसमें पहले ही हमने क्या पढ़ा था, वो दिवालिया ना हो। और इसमें निलंबन हो, क्यों निलंबन क्यों करते हैं, उसको हटाया क्यों जाता है, वो दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया हो तो उसको हटा दिया जाता है। पहली लाइन लिखो, वह है पागल या दिवालिया हो जाने पर क्या हुआ, दूसरा लिखो। दूसरा है मेरे बच्चों, वो 2 वर्ष तक कारावास है, जेल जो है काट चुका, 2 वर्ष तक कारावास में रह चुका, वह है 2 वर्ष तक कारावास में रह। क्या हो गया, कोई नाम गलत लिख दिया, क्यों हंस रहे हो, अरे या तो रीजन बताओ या फिर हंसो मत, फिर मेरे मन में ऐसे हो जाता है भी कोई बात तो थी, गलत नाम लिख दिया तो फिर हंस क्यों रहे हो, क्लास चल रही है, हंसना गलत बात है, और बड़े बच्चे हो तुम्हें बार बार ना कहना पड़े, ये भी बात जाएगी। तो मेरे बच्चों को क्या हो चुका है, या तो वो पागल व दिवालिया हो गया हो, या वो 2 वर्ष तक है कारावास काट चुका हो, या फिर वो व्यक्ति 60 दिन से लगातार पार्लियामेंट में अनुपस्थित है, मतलब वो हाजिर नहीं हो रहा है, वहां आ नहीं रहा है, तो उसको उसका जो है संसद की जो है योग्यता है वो छीनी जा सकती है, उसको निलंबन किया जा सकता है। लिख लो ये भी लाइन, तीसरे नंबर पर लिखो। कोई भी मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे, जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, कोई भी मतलब आम जनता के लिए नहीं बोल रही हूँ, या कि इनके लिए बोल रही हूँ, लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर है, कोई भी व्यक्ति जो 60 दिन से और बिना सूचित किए हुए, ऐसे नहीं है अभी सूचना नहीं दी और 60 दिन से वो क्या है, 60 दिन से अनुपस्थित है, कहां अनुपस्थित है, संसद में, तो उसको हटाया जा सकता है। 60 दिन से वो अनुपस्थित है संसद में, तो उसको हटाया जा सकता है, और बिना सूचना के, बिना कोई इंफॉर्मेशन के। बताओ आप, बताओ क्या होता है दिवाली, क्या होता है भैया, तो बता, दिवाली क्या होता है, दिवाली बताओ रे, अच्छा टॉपिक है, अच्छी बात है, क्या मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो और वो पागल हो गया, दिवाली अलग होता है। चल भैया नत बता, क्या क्या सही है, यही होता है मेरे बच्चे, जो उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, दोनों एक ही कंसेप्ट है, तुम्हें इतना सेंस हो तो मैंने इसमें हाइपर लगाया, अभी दोनों में से एक ही बात है, दोनों वो मानसिक स्थिति उनकी सही ना, तो जो है वो दिवालिया हो जाता है। दिवालिया या पागल जो है दोनों में से एक ही है, भी कोई एक हो जाए तो उनको क्या होना चाहिए, उनको पद से निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, अरे क्लियर है, मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब है जी उनके कोई भी ऐसी स्थिति है वो गलत जैसे बिहेव कर रहा है
तो उसकी स्थिति अगर सही नहीं है, लग रहा है भी ऐसे गलत है, तो उनको क्या किया जा सकता है, उसको निलंबन किया जा सकता है। या फिर वो 2 वर्ष तक क्या काट चुका हो, कारावास काट चुका हो, जेल में रह चुका हो, या फिर वो 60 दिन से अनुपस्थित हो किसमें, संसद में, और बिना किसी इंफॉर्मेशन के। क्लियर बच्चों, आगे लिखो आर्टिकल 103। आर्टिकल है 103। 103 कहता है मेरे बच्चों, आर्टिकल 103 है, इसमें जो राष्ट्रपति है वो एमपी को अपने पद से हटा सकता है, किसकी सलाह पर, किसके कहने पर, मुख्य जो आयुक्त है निर्वाचन का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर है, जो किसका पद समाप्त कर सकता है, एमपी का। लिखो लिखो, पूरी लाइन लिख लो। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर एमपी को पद से हटा सकता है। ये बात बोली गई आर्टिकल 103। बीएमपी को हटाने की जो है इजाजत है वो किसको, राष्ट्रपति को, और किसकी सलाह पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो मेरे बच्चों बता दो, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, बताओ। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान की बात करें तो पहले की नहीं पूछा मैंने, वर्तमान का पूछा है, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो मेरे बच्चों निर्वाचन आयोग जो है, इसका जिक्र करेंगे हम आर्टिकल 324 के तहत, आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे जो है। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। ये थे मेरे बच्चों संसद से संबंधित जितनी भी बातें थी, मेन पॉइंट, सारे आर्टिकल हमने टू जेड नहीं लिखे, परंतु कुछ एक है तुम्हें इनकी जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही मतलब है जो है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु थोड़ा जानकारी के लिए, जैसे निलंबन का है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जो 102 है भी, जैसे संसद का जो निलंबन है वो किसके आधार पर किया जाता है, या तो वो पागल हो गया हो, या वो 2 वर्ष तक क्या रह चुका हो, जेल में रह चुका हो, या फिर वो 60 दिन से अनुपस्थित नहीं हो रहा हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कैसे आ सकते हैं, स्टेटमेंट के आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, ये लाइनें स्टेटमेंट में आ सकते हैं भी, इनमें से कौन सी सही है या कौन सी नहीं है। क्लियर मेरे बच्चों। अब जो है आगे हम करेंगे न्यायपालिका। अब जो है हमने पढ़ा भी जो है भाग 5 की, अब जिक्र करेंगे हम किसका, न्यायपालिका का जिक्र करेंगे। संघ सरकार में हमने बस एक इसमें सीएजी रहता है, जो हम लास्ट आर्टिकल है, हम भाग के हिसाब से चल रही है, और जो अध्याय के हिसाब से चल रहे हैं भी, भाग 5 है उसके 5 ही अध्याय हैं, उनके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो है तीसरे अध्याय में किसका जिक्र है मेरे बच्चों, न्यायपालिका का। किसका है, भाग 5 के तीसरे अध्याय में किसका जिक्र है, राष्ट्रपति का। दोबारा बोलो, विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये तो हमने पढ़ ली थी। जो है आर्टिकल कौन सा है बताओ, अध्याय तीसरे में जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो हमने पढ़ ली थी, आर्टिकल बताओ, बोलो रे। अरे अध्याय में तुम्हें मैंने सारे आर्टिकल भी लिखाई ना पीछे पर, बताओ कौन से आर्टिकल से शुरू हो रहा है, कौन से शुरू हो रहा है। बुक्स में नहीं देखो, कॉपी में देखो, जहां तुमने कॉपी में लिखा है, कॉपी में लिखा है वो बताओ ना। अध्याय 3 में किसका जिक्र है, पहले बताओ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का जिक्र है, आर्टिकल 123 का जिक्र है। ये मैंने तुम्हें 7 ही बताया था मेरे बच्चों। तो इसका मतलब जो है न्यायाधीश का जो चौथे भाग है, ठीक है
ठीक है, तुम्हारा कहने का जो मैं ही नहीं समझी, तुम जो कहना चाह रहे हो, ठीक है वो लिखो। चलो तीसरा भाग जो है लिखो। तीसरे अध्याय में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति अध्यादेश का जिक्र है, राष्ट्रपति के अध्यादेश का जिक्र है। ठीक है, ठीक है, अध्यादेश का जिक्र है। ये मैंने तुम्हें साथ ही बता दिया था मेरे बच्चों, उस टाइम में तुम्हें याद नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लो, दोबारा लिख लो। आर्टिकल कितना है? 123। आर्टिकल कितना है? 123। अध्यादेश क्या होता है बताओ? मैंने बहुत बार बताया, बहुत अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ये मैंने तुम्हें उस टाइम अध्याय करवा रही थी ना, तो मैंने करवा दिया था, परंतु कोई बात नहीं, भी अध्याय के हिसाब से तुम सही हो। राष्ट्रपति पूछे तुमसे भाग नंबर 5 के तीसरे अध्याय में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति के अध्यादेश का जिक्र है, राष्ट्रपति के अध्यादेश का जिक्र है। और अध्यादेश क्या होता है मेरे बच्चों? सुन लो, कोई बात नहीं। आर्टिकल 123 में बोला गया है, ये जो है क्या होता है, मैंने कहा कोई डिसीजन लेना हो सरकार को, क्या लेना हो, कोई कानून बनाना हो और तुरंत फैसला लेना हो, उस कानून के लिए पूरी जितनी मेंबर पारित करने के लिए जितना चाहिए, तुरंत आज डिसीजन लेना है हमें, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत इतनी पावर है कि वे तुरंत डिसीजन ले सकता है, जो अध्यादेश जारी कर सकता है। परंतु यह अध्यादेश कितने महीने चलेगा? 6 महीने चलेगा। 6 महीने के अंदर वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं होता है, तो उस कानून को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। ये बात मैंने तुम्हें जब ये करवाया था मेरे बच्चों, उस टाइम मैंने तुम्हें बता दी थी। हाँ, मेरी गलती है, मैंने वो अध्याय के हिसाब से जो तीसरा मेरे को ध्यान नहीं रहा। क्लियर है? ये क्लियर है मेरे बच्चों? बीच में क्लियर है? अध्यादेश क्या होता है? भी कानून बना सकता है, राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 123 के तहत, परंतु ये कानून जो बना है वो कितने महीने चलेगा? 6 महीने ही चलेगा। अगर 6 महीने में लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तो वो क्या कर दिया जाएगा? स्थायी कर दिया जाएगा। नहीं तो वो 6 महीने क्या चलेगा? टेम्परेरी चलेगा, और उसके बाद वो अगर नहीं पारित होता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। भाग है 5 का चौथा अध्याय। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमने ध्यान रखा। भाग 5 का चौथा अध्याय, चौथा अध्याय किसका जिक्र है मेरे बच्चों? न्यायपालिका। एग्जाम में मैंने ये अध्याय इसलिए साथ लेके चलती हूँ, ये क्वेश्चन बने हुए हैं पीछे मेरे बच्चों। न्यायपालिका का जिक्र है, तो हम संसद की बात करें, यहाँ न्यायपालिका में किसका जिक्र करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का। किसका जिक्र करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो कहानी इसकी तो हमने जब पॉलिटी शुरू की थी तभी शुरू होगी थी, तो इसका पीछे जो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले क्या है, फिर इसके आर्टिकल से संबंधित बातें करेंगे। पहले सुनो रे मेरे बच्चों, आप बताओ, पहले तो आपको बताया हुआ है वैसे तो। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कब आया था मेरे बच्चों? 1773। लिखो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के 74 में की गई थी। एक्ट तो कौन सा था? किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग है, अरे रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग है एक्ट के तहत की गई थी, जो है इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। एक्ट कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन आया है, भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और स्थापना जो है इसकी प्रॉपर तरीके से हुई थी वो 1774 में, मतलब इस जो है स्थापित कर दिया गया था 1774 में। एक्ट पूछे किस एक्ट के तहत है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और इसकी स्थापना जो है मेरे बच्चों कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? कोलकाता। कोलकाता में। कोलकाता जो है किसकी राजधानी है मेरे बच्चों? वेस्ट बंगाल की। कोलकाता जो है किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है?
हुगली नदी के किनारे। कोलकाता जो कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल ये वाले एरिया में जो है राज करके गए, और सबसे ज़्यादा पहले उन्होंने यहाँ ही कोलकाता में अपनी कोठी स्थापित की थी, और यहाँ से ही वो सारा सिस्टम पूरे वेस्ट बंगाल पे जो है अपना कब्जा, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, वहाँ अपना पूरा कब्जा करके और फिर पूरे भारत में वो फैले थे। तो उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, किस एक्ट के तहत की थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की थी। और कब की थी? 1774 में की थी। क्लियर मेरे बच्चों? तब इसमें जजों की संख्या क्या थी सुप्रीम कोर्ट में? उसमें जजों की संख्या क्या थी? 3 + 1। 3 जो है अन्य थे और एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। तो मुख्य न्यायाधीश वो कौन था मेरे बच्चों? एलिजा एम्पे था। एलिजा एम्पे थे, और 3 अन्य थे। उसमें कौन थे मेरे बच्चों? लॉर्ड है, एक हाइड था, चेम्बर था, लिमनेस्टर था। लिमनेस्टर था। ये 3 व्यक्ति थे। लॉर्ड लगाएंगे आगे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर, लॉर्ड है लिमनेस्टर, ये 3 याद रखना। और मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे था। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? आगे देखो, अब इसको फिर मैंने तुम्हें बताया भी हम कंपनी रूल कर रहे थे तब तो इसको स्थापित कर दिया गया था, और क्राउन रूल कर रहे थे तो किस अधिनियम के तहत इसे दिल्ली स्थापित कर दिया गया था? बताओ रे, किस अधिनियम? कौन सा अधिनियम मेरे बच्चों? लिखो। 1935 के, एक मिनट, 1935 के भारत शासन अधिनियम, अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली स्थापित कर दिया गया था। और दिल्ली में मेरे बच्चों इसको कहाँ रखा? हाँ, इसको दिल्ली में कहाँ रखा था? दिल्ली में इसे राष्ट्रपति भवन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बना नहीं था तो इसे कहाँ ठहराया? राष्ट्रपति भवन में। तो दिल्ली में इसे राष्ट्रपति भवन जो है मेरे बच्चों कब किया गया? दिल्ली कब लाया गया? 1937। दिल्ली कब लाया गया? 1937 में। अधिनियम कौन सा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम था। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब देखो मेरे बच्चों, जो सुप्रीम कोर्ट है बना हुआ है, उसकी जो है स्थापना की थी, लिखो सुप्रीम कोर्ट जो अब दिल्ली में है। अरे सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? हाँ जी, वर्तमान में कहाँ है मेरे बच्चों? दिल्ली में है। और दिल्ली में इसको स्थापित किया गया 28 जनवरी, लिख लो, 1950 में, जनवरी 1950 में। परंतु इसको लाया गया राष्ट्रपति भवन, ये नींव रख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 को। इसको 59 में लाया गया। इसको कब लाया गया? यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट बना था, जो जिसकी नींव रखी गई थी, वहां 59 में इसको स्थापित किया गया था। 59 में इसको स्थापित किया गया था। तब उस टाइम जजों की संख्या थी वो 8 थी, 7 + 1 थी। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य थे। क्लियर मेरे बच्चों? जो मुख्य न्यायाधीश था उस टाइम को लिख लो, जो है मुख्य न्यायाधीश था। फर्स्ट अगर पूछे लिखो, पहले ये ना लिखो मेरे बच्चों, एक मिनट, पहले जजों की संख्या लिखो, इससे याद रह जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसमें मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या पूछे, इस टाइम जब स्थापित किया गया तब जजों की संख्या थी 7 + 1। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में जो है जजों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? ये 33 + 1 है। ये 2019 से अभी तक है स्थित है। 2019 के बाद इसमें कोई चेंज है नहीं किया गया। 2019 में किया गया था, तब उस टाइम जो है इससे पहले कितने थे? 31 थे, 2 और किए गए थे उसमें, जो 31 थे, 3 प्लस और किए गए थे, 34 हो गए। अभी अब जो है जजों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 33 + 1 है। क्लियर है मेरे बच्चों?
इतना क्लियर है? 19 से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो अब लिखो, वो 1 लीनियर क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो पहले लिख लो। तो जो है पूछता है भारत का फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, भारत का फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था मेरे बच्चों? हरिलाल, हरिलाल है मेरे बच्चों। हीरा कई जगह, सुन लो ये भी फैक्ट है, कई जगह तुम्हें हरि देगा, कई जगह तुम्हें क्या देगा? हीरा लाल देगा। तो ये हरिलाल है, कई जगह हरिलाल भी लिखा है और कई जगह हीरा लाल, जो भी कोई बात नहीं, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है तुम्हें, परंतु तुम्हें ही दिक्कत हो जाती है नाम के पीछे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो है हीरा लाल लिख लो, कोई बात नहीं। हीरा लाल जे कानिया मेरे बच्चे, हीरालाल जे कानिया। और इसका नाम जे का है, जेकी जो है इसका कुछ नाम है, इसे जेकी सुना कातरा है, क्या पता, ऐसा कुछ नाम है, जे से नाम निकलता है, जेकी कुछ ऐसा है। तो इसे याद रख लेना, शॉर्ट जितना शॉर्ट तुम याद रखोगे इजिली याद रह जाता है, तुम्हें नाम से क्या लेना देना है, याद रह जाए हीरालाल या हरिलाल। जे कानिया है, तो तुम्हें ये कंफ्यूजिंग नहीं हो, ये तुम कोई बुक पढ़ रहे हो या कहीं सर्च कर रहे हो तो तुम्हारे ये ना हो भी वहां मैडम ने हीरालाल लिखा है या हरिलाल लिखा है, तुम करते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलो तो वर्तमान में बता दो, ये कौन से थे मेरे बच्चों? फर्स्ट थे। तो वर्तमान में कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं चल रहे जो बैठे हैं अभी? 52वें नंबर के। तो यहां लिख देते हैं जो है 52वें नंबर के, 52वें नंबर के कौन है मेरे बच्चों जो वर्तमान में पद पर है? BR गवई। जो इसका पद जो है कब तक चलेगा? 26 नवंबर तक। और अभी हाल ही में ये चुने गए थे, 23 मई कुछ 13 मई था शायद, 13 मई 2025 को ये आए थे। इसकी कंडीशन होती है मेरे बच्चों, ये वरिष्ठतम, सुन लो ये भी हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा भी जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो बनेगा वो वरिष्ठतम नागरिक बनेगा, परंतु ये एक फैक्ट रहा है, अभी तक जितने भी बने हैं वो कौन बने हैं? वरिष्ठतम है न्यायाधीश ही बना है। भी जो मुख्य न्यायाधीश से नीचे जो छोटा उससे नीचे वाला पद होता है वो वरिष्ठतम क्या होता है? न्यायाधीश होता है, और उसको पद दिया जाता है। और इनकी एक कंडीशन होती है, इनका एज का वो नहीं है भी कितनी बरस होनी चाहिए, इनका एज का ऐसा लिमिट है भी लास्ट कितनी होनी चाहिए, तो 65 बरस होनी। सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश रहना है भी, मुख्य न्यायाधीश रहना हो चाहे न्यायाधीश रहना हो, तो वो कितना होता है मेरे बच्चों? 65 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 65 वर्ष तक। ये लाइन मैं आगे लिखा दूंगी, अभी ना नोट करो, मैं लिखा दूंगी। तो 65 वर्ष तक होता है। और हाई कोर्ट का 62 वर्ष तक होता है। हाई कोर्ट का क्या होता है मेरे बच्चों? 62 वर्ष का होता है। क्लियर है? तो अब जो है, क्योंकि अब जो करंट का आ गया है तो लिख ही लेते हैं मेरे बच्चों। अब जो है वर्तमान में जिसकी नियुक्ति हो जाएगी, अभी तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं है और हो सकता है एग्जाम हो जाए और कोई बार पुराना क्वेश्चन उठा लेता है, तो तुम्हें दोनों बातें ध्यान रखनी है। वर्तमान दे दे, क्वेश्चन दे दिया, अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है और 4 मुख्य न्यायाधीशों के नाम दे दिए, और उसमें जो है अब मैं 53वां लिखा रही हूं, वो नाम ही ना हो तो BR गवई पर जाना होता है। वर्तमान नाम दे दे क्वेश्चन में और तुमसे पूछ ले, तो मेरे बच्चों जो हाल ही में चेंज हुआ है तो वो इतना कई बार अपडेट नहीं होता, तो तुम्हें ध्यान रखना है वहां ये नहीं होता, हम छोड़ के आएंगे तो नंबर जाएंगे वैसे भी। तो 52वां जो है कौन है? BR गवई है। 53वां जो अब आएगा वो कौन आएगा मेरे बच्चों? सूर्यकांत। कौन आएगा? सूर्यकांत आएगा 53वें नंबर का, जो हमारे हिसार से है मेरे बच्चों, हिसार के पेटवाड़ से, हिसार के पेटवाड़ से। तो याद रखना ये हरियाणा जीके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिसार के पेटवाड़ जो है ये हरियाणा जीके के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इंडिया जीके में क्या इंपोर्टेंट है? 53वां कौन है, ऐसे तुम अपडेट रखा करो। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब बताओ मेरे बच्चों 51वां कौन था? हो सकता है वो 51वां पूछ ले, कोई जरूरी नहीं है 52वां 53वां ही पूछे। तो 51वां कौन था? कौन था? संजय खन्ना। 50वां कौन था? DY चंद्रचूड़।
तो तुम्हें 50 से अब 53 तक याद रखने। चौमनुआ भी नाम आ चुका है न्यूज़पेपर में, तो चौमनुआ भी आ चुका है। क्योंकि क्यों उसको एस्टिमेट लगाया जा रहा है? क्योंकि अब वृषम जो नागरिक, जो महिला आएगी, पहली महिला आएगी, जो कौन आएगी? नागरत्ना है शायद। नागरत्ना नहीं है, नागरत्ना है शायद, तो याद रखना, ठीक है? अरे क्लियर है? क्या हो गया? चंद्रचूड़ है मेरे बच्चों, चंद्र है, चूड़ है। लिख लिया मेरे बच्चों? अब कुछ एक वन लीनियर क्वेश्चन है, वो और लिख लो। अगर पूछ ले सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्य न्यायाधीश, भारत का सबसे लंबे समय तक रहने वाला सीजीआई कौन है मेरे बच्चों? हाँ, इस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पापा है, वाई.वी. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ के ये पिताजी हैं, वी.वाई. चंद्रचूड़। और पहली महिला न्यायाधीश पूछे, अभी तक मुख्य न्यायाधीश तो बनेंगी, अभी तक बनी नहीं है। भारत की पहली महिला फर्स्ट महिला न्यायाधीश कौन है रे? हाँ जी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, क्लियर? लिख लिया मेरे बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ बोलना हो, कुछ ऐड कराना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोल जाओ। क्या पता मैं भूल गई हो, मेरे को ऐसी कोई एलर्जी नहीं है, हूँ तो टीचर ही, आगे पीछे भी हो जाते हैं। मैं तुम्हें हमेशा बताती हूँ भाई, मैं बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे कर देती हूँ, मेरा दिमाग बाद में काम करता है, फिर मेरे को लगता है ये सही था तो बच्चे को बताना चाहिए। बोल जाओ, करवाना है कुछ ऐड इसमें? हाँ, एक जो है इसका आर्टिकल, जो मेरे बच्चों कौन से आर्टिकल में जिक्र है? अनंत कुछ बोलना चाह रहा है? बाकी बच्चे भी? आर्टिकल जो है मेरे बच्चों कौन सा है? 124 लिखो। लिख लो। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है मेरे बच्चों, आर्टिकल है 124 में जिक्र है, जिसमें किसका जिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके मुख्य न्यायाधीश का जिक्र है और न्यायाधीशों के योग्यताओं का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी योग्यता लिखो, सारी बातें लिख लो। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, मुख्य न्यायाधीश का जिक्र है, भी एक मुख्य न्यायाधीश भी होगा, और न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताओं का जिक्र है। हो गया मेरे बच्चों? क्लियर है? लिखो फिर। कुछ एक तो है जो तुम्हें पता ही है, 2-3 बातें तो होती है तुम्हें पता ही है, 3 तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है मेरे बच्चों, कोई अन्य लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु जो है वो 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, क्योंकि 65 का होते ही उसकी क्या हो जाएगी? रिटायरमेंट हो जाएगी। 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
उसके बाद 2 लाइनें अब ये लिखनी तुम्हें बाद में, सुननी पहले है। लिखी तुम्हें हर कहीं मिल जाएगी, सुननी पहले। जो मुख्य न्यायाधीश होता है मेरे बच्चों, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं, वो उससे नीचे वाले में काम करेंगे तो किस में करेंगे? हाई कोर्ट में। वो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में है, जो कितने टाइम तक, कितने समय तक वो काम कर चुका हो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का, कितने तक कर चुका हो बता रहे हैं ना? हाँ, 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक है? 10 वर्ष तक है। उसमें अगर वो मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या ना, अगर वो न्यायाधीश ना ही रहा हो, परंतु वो किसके रूप में रहा हो? महाधिवक्ता के रूप में। 10 वर्ष तक वो किसके रूप में काम, जैसे सुनो अब तुम्हें ना, महाधिवक्ता क्या है पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे महान्यायवादी होता है भारत सरकार में, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, वैसे ही राज्य सरकार का होता है वकील जो महाधिवक्ता के रूप में। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसके बारे में ये लाइनें हैं भी, या तो वो 10 वर्ष तक है, कम से कम 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो? महाधिवक्ता के रूप में रह चुका हो, या वो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्टों में क्या रह चुका हो? 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो। लिख पूरी लाइन लिख। वह कम से कम है 2 या 2 से अधिक हाई कोर्टों में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। 5 से 10 जो है, देखो वह कम से कम बताया है, ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक है हाई कोर्टों में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका न्यायाधीश रह चुका। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, लिख जो 5वें में लिख लेते हैं, या इसके पीछे लिख दो या 5वां नंबर डाल दो। या वह कौन जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन रहा है, वो क्या? या वह कम से कम, एक मिनट वह कम से कम 10 वर्ष तक महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका। महाधिवक्ता मैंने बता दिया तुम्हें मेरे बच्चों, हम राज्य पढ़ेंगे तब जिक्र दोबारा कर लेंगे। जैसे सेंट्रल सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है, वहां क्या पढ़ते हैं? महान्यायवादी पढ़ते हैं। वैसे ही राज्य सरकार का होता है वकील जो है, जिसको क्या पढ़ते हैं? सलाहकार होता है वो महाधिवक्ता, कानून का सलाहकार। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है, बताओ रे। तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, हर किसी में होता है। मैंने कहा 2-3 बातें वो तो होती है, वो लाभ के पद पर ना, कोई अन्य लाभ के पद पर। दूसरा वो क्या है, इसमें ये बात तुम्हें ध्यान रखनी, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। उसकी ये पूछता नहीं है भी उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसकी पूछता है अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो 65 वर्ष से कम ही होना चाहिए, ना कि वो 65 वर्ष पर क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के, उसकी रिटायरमेंट होते हैं। न्यायाधीशों की क्या होती है? रिटायरमेंट होती है। और हाई कोर्ट में इसमें 62 हो जाएगी, ये याद रखना, दोनों साथ साथ रखना, एग्जाम में पूछता है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है, पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो इसके। ये कंडीशन है, नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इतनी मुश्किल नहीं है। और वैसे तो भाई मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया पॉलिटिकल, हम यहाँ क्या एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, बाकी सारा अबोर्ड नहीं, उतना उसमें टाइम लगता है। और तुम सोचते हो भाई हमारे 2-3 महीने में सब कुछ पूरा हो जाए, तो 2-3 महीने में नहीं होता, लंबा टाइम लगता है। ये बात मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ, और इतना लेके नहीं आते। मैं हमेशा कहती हूँ 40-50% जो चीज़ें देनी होती है बच्चों को डिलीवर करनी होती है, बाकी बच्चा कोई भी बुक्स पढ़ लेना, पढ़ना तुम्हारा काम है। उसके बाद पढ़ते ही आए हो, सारा एनसीईआरटी में लिखा है, अभी तक जितनी बातें हुई है सारी कहाँ लिखी है? एनसीईआरटी, जो 6 से +2 तक। ये था मेरे बच्चों, इससे आगे कुछ रहता है वो हम कल करेंगे, सर आए हुए हैं, तो कल हम जो है ये भाग 5 कंप्लीट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ आर्टिकल रहते हैं वो कर लेंगे, और जो है उसके बाद जो है हम CAG रहता है हमारा, वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी 20-22 क्लास हो चुकी है, बस 20-22 क्लास होगी, कंप्लीट हो जाएगी।
परंतु इतना तुम है ना हमेशा इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अब तुम्हें पूछते हो तब तो तुम्हें आता ही नहीं है, 2-4 बच्चे हैं उनको नॉलेज है, बाकी ऐसे सामने देखते रहते हैं एक दूसरे के। मेरे बच्चों, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें जानकारी नहीं होगी। तुम्हारे एग्जाम के लिए नहीं है, तुम्हें जानकारी के लिए भी ही पॉलिटी पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ऐसे 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री कोई जरूरी नहीं होती। हिस्ट्री इंटरेस्ट वो अलग बात है भी जानना, बाकी कोई जरूरी नहीं। जितनी हिस्ट्री को पढ़ोगे उतने पीछे वाली बातें याद आती रहेगी। तो हिस्ट्री को इतनी जरूरी नहीं होती जितनी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है अपने एक समाज में रहने के लिए जरूरी होती है। थैंक यू मैम।